चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। जैसा कि हमने आपको स्पीड पढ़ा दिया, वेलोसिटी पढ़ा दिया, एक्सेलरेशन पढ़ा दिया, तो मैं अब स्पीड और वेलोसिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पर भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक बॉडी ए ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। ये डिस्टेंस दिया गया, मान लो कि ये डिस्टेंस हो गया x1। कितने समय में ट्रेवल कर रहा है? t1 समय में। और चलिए अब जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 180 किलोमीटर। कितने में? 4 आवर में। तो कह रहा है कि विच बॉडी ट्रेवल फास्टर। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड हम निकाल लेंगे। तो फॉर ए के लिए स्पीड इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस। बहुत सामान्य क्वेश्चन है। डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर और टाइम कितना है? 3 आवर। कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। यानी इतनी स्पीड से कौन चल रहा है? बॉडी ए। यहां पर देखिए फॉर बी के लिए यहां पर स्पीड निकालना चाहें तो ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर डिस्टेंस कितना है? 180। टाइम कितना है? 4 आवर। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 4। ये हो जाएगा, देखें ठीक। तो बॉडी ए 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, बॉडी बी 45। तो क्या कहेंगे कि स्पीड ऑफ बॉडी ए लेस देन स्पीड ऑफ बॉडी बी। ठीक कह रहे हैं ना कि विच बॉडी फास्टर। तो बॉडी बी फास्ट चल रहा है, बॉडी ए स्लो चल रहा है। यहां पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। ए कार ट्रेवल 30 किलोमीटर। कार है जो 30 किलोमीटर चली, कितने? यूनिफॉर्म स्पीड से। और वो यूनिफॉर्म स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर है कितने स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड से। कितने यूनिफॉर्म स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड बताइए। देखिए डायरेक्ट फार्मूला हम लगा रहे हैं। एवरेज स्पीड हमने बताया था आपको। देखें थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, 1 मिनट इसको देखें। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर देख कर सकते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर। तो ये ना देखिएगा यहां पर ये कितना? 30 किलोमीटर। पूरी जर्नी कितने की है? 30 और 30 यानी 60 किलोमीटर की टोटल जर्नी है। तो ये पहले से ये टोटल जर्नी को हमने क्या किया? 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट जर्नी ए से बी 30 किलोमीटर, नेक्स्ट जर्नी 30 किलोमीटर बी से सी। अब यहां पर ए से बी जो है स्पीड कितनी है? v1 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट v2 इक्वल टू कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक। यदि हम निकालना चाहें इसका एवरेज स्पीड तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ठीक। तो कितना हो जाएगा ये? 2 और v1 का वैल्यू कितना है? 40। v2 का वैल्यू कितना है? 20 अपान क्या है? 40 प्लस 20 इक्वल कितना हो जाएगा? 160 अपान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। ये डबल जीरो लगेगा बाबू, डबल जीरो ये डिवाइड। तो ये हो जाएगा 160 अपान 6 यानी ये हो जाएगा 26.6
किलोमीटर पर आवर। देखिए डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर आ गया। यदि इसके दूसरे तरफ हम लेकर चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे तरीके से हम दूसरा तरीका यदि यूज करना चाहें तो क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो यहां मान लीजिए कि टाइम जो है ये t1 है, ये टाइम क्या है, t2 है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2, ये 60 किलोमीटर। टाइम जैसे देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। तो डिस्टेंस मान लीजिए x और स्पीड क्या होगी v, और ये टाइम क्या हो गया t1। तो क्या रखेंगे, t1 इक्वल टू क्या रखेंगे, x1 अपॉन क्या हो गया v1, और फिर t2 का वैल्यू क्या रखेंगे, x2 अपॉन क्या रखेंगे v2। क्या इसका ये देखिए, ये x1 मान लेंगे और ये क्या मान लेंगे x2, v1 v2 है ही। तो क्या निकल कर आएगा, देखिए ये दूसरा मेथड हम बता रहे हैं, v एवरेज इक्वल टू ये हो जाएगा 60, x1 का वैल्यू कितना दिया गया 30, और v1 का वैल्यू कितना दिया गया है 40, प्लस ये हो जाएगा 30 अपॉन कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ठीक। तो यहां क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 60, 40 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 40 20 का 20, चलो। तो ये 40 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20 से 40 में डिवाइड करेंगे तो ये 2, ये हो जाएगा 60। तो कितना हो जाएगा ये 60 इंटू क्या हो गया 40 अपॉन हो जाएगा ये 60, 30 हो जाएगा 190। तो ये हो जाएगा ना, ये तो ये देखिए, तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम ले लिया तो ये 40 आ गया, 40 डिवाइड करेंगे 1 और ये 30 और ये हो जाएगा 20 से 40 में डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 30 यानी 60 हो गया। तो ये क्या मिला हमें 60, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40 अपॉन ये हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 240 अपॉन क्या हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर। देखिए इस तरह से भी, देखिए इस तरह से भी 26.6 किलोमीटर और इस तरह से भी 26.6 किलोमीटर पर आवर यानी दोनों ये मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखें यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी मूविंग एलोंग सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ये देखो ड्यूरिंग हाफ रिवोल्यूशन। तो ये देखें यहां पर हमने एक सर्कुलर पाथ बना लिया जिसका सेंटर O है और ये रेडियस R है। यहां से बॉडी पॉइंट A से चली और ये हाफ सर्किल पर ये पॉइंट B पर पहुंच गई। तो कह रहा है कि A से B तक जाने में बॉडी का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मान बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम जो है इसका देखेंगे। तो किसी भी
बॉडी के द्वारा यदि सर्कुलर पाथ पर हम चल रहे हैं या कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर चल रही है तो देखें उसका हम एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर। क्यों, हाफ सरकमफरेंस। टोटल टाइम क्या हो गया, टी। ये हो जाएगा वी एवरेज। यदि हम टाइम निकालने की कोशिश करें तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो यहां पर टी लिखेंगे, टी ए से कहां बी तक, तो डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर, और स्पीड क्या हो गया, भी हो गया, है ना। क्यों, क्यों कह रहा है कांस्टेंट स्पीड। ठीक, तो ये देखो कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, v इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो ये वैल्यू जो है हम यहां पर रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, पाई आर अपान क्या रख देंगे, पाई आर अपान क्या रखेंगे, भी। तो ये भी ऊपर, ये पाई आर से पाई आर कैंसिल, यानी भी एवरेज क्या हो जाएगा, भी के इक्वल होगा। ठीक, देखिए एवरेज स्पीड निकल गया। अब हम एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां पर डायमीटर के बराबर। ठीक, डायमीटर के बराबर होगा। ठीक, तो डायमीटर के बराबर होगा, डायमीटर कितनी हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और देखें टाइम कितना होगा, पाई आर अपान भी। ठीक, तो ये r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2v अपान पाई। ये जो है एवरेज वेलोसिटी प्राप्त हुई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि एवरेज स्पीड सर्कुलर पाथ पर हाफ रिवोल्यूशन में एवरेज स्पीड कितना प्राप्त हुआ, v के इक्वल होगा। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, 2v अपान पाई के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं एस्केलरेशन जो हमने पढ़ाया है उस एस्केलरेशन के फॉर्म नोमेरिकल पर चलते हैं। ओके, चलिए अब दूसरा हम देखते हैं एस्केलरेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि एक ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी u1 u इक्वल टू है 20। थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, एक मिनट, डायग्राम बनाएंगे ज़्यादा समझ में आएगा। ये देख, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक कार है और इसकी इनिशियल स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर पहुँची हो तो इसकी स्पीड यानी स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड, और इस स्पीड के डिक्रीज होने में समय लगा 5 सेकेंड। ठीक, तो एस्केलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एस्केलरेशन ए इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एस्केलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 है, ये है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 25, और टाइम कितना दिया गया है, 5। तो ये कितना हो जाएगा, -15 अपान 5। ठीक, कैंसिल होगा तो
3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही जो है रिजल्ट आया। तो इस रिजल्ट से क्या हमें कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि ये बॉडी कैसे चल रही है, रिटार्डेशन मोशन कर रही है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ घट रही है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन और कितनी स्पीड अटेन कर रही है, 21 मीटर पर सेकंड, और कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो देखिए, मान लीजिए ये रेलवे स्टेशन हम बना रहे हैं, ये ट्रेन चली। क्या कह रहा है कि ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0, मतलब रेस्ट से चलना प्रारंभ की, और ये देखें, और कितनी फाइनल वेलोसिटी कितनी प्राप्त कर ली स्टेशन से छूटने के बाद, 21 मीटर पर सेकंड। कितने मिनट में, t इक्वल टू 1 मिनट, है ना। ध्यान दें, यहां पर टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है, यहां पर टाइम का यूनिट क्या है, मिनट में है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको सेकंड में तब्दील कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो फिर वही एक्सेलरेशन a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 21, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, टाइम कितना है, 60। ये हो जाएगा 21 अपॉन 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है ये रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ, ये डेसिमल में रिजल्ट इसका प्राप्त होगा 0.35। 0.35 पॉजिटिव में आएगा, 35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन का भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब हमने स्पीड पढ़ा दिया, वेलोसिटी पढ़ा दिया, एक्सेलरेशन पढ़ा दिया, स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का हमने न्यूमेरिकल भी करवा दिया। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपका जो है नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा, और हम अगले लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक के साथ आपके समक्ष आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।